बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिक्र कर रहे थे दावतुल कबूर का, यानी इल्म तकसीर। इसके मुतालिक मैं पिछले बयानात दे चुका हूँ, फिर किसी दोस्तों ने कहा कि इसको मुकम्मल कर दें। दावतुल कबूर वो इल्म है जो हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाई कामिलीन फनाफिज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुतारफ़ करवाया और लोगों को इस इल्म लदुन्नी इल्म मारिफत के बारे में ये लोगों को बताया। इल्म तकसीर यानी दावतुल कबूर क्या है। दावतुल कबूर कहते हैं ऐसा इल्म, ऐसा अमल, ऐसी दावत यानी ऐसा वजीफ़ा कि जिससे करने से, पढ़ने से, अमल करने से आप किसी भी नबी की रूह को मिल सकते हैं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी मिल सकते हैं। जिन लोगों की दावतुल कबूर या इल्म तकसीर में जो लोग आमल कामिल व मुकम्मल हों वो मिल सकते हैं, ज़ारी भी और बातनी भी। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा मसीह और हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक अंबिया औलिया से रूहानी और बातनी मुलाकात का तरीका, इसको दावतुल कबूर कहते हैं, जिससे किताबें भरी पड़ी हैं। सुल्तान बाहू सरकार ने, मेरे दादा मुर्शद सुल्तानुल फुकारा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके मुतल्लक इरफान हिस्सा दोम के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ इसका जिक्र किया है कि लोगों दावतुल कबूर पढ़ो, अंबिया औलिया से रूहानी मुलाकात करो, उनसे मदद तलब करो। पिछले सारे लोग किया करते थे मदद तलब। यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले बयानात में बताया कि पिछले नबी और अवतार लोग और जो बड़े देवता लोग आए थे ये भी दावत पढ़ते थे और अरवाह को बुलाकर उनसे मदद तलब करते थे। इसी तरह ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शब मेराज की रात है, रिसालत माब ने भी दावत पढ़ी और 1,24,000 कमो बेश पैगम्बरान खुदा से रिसालत माब ने मुलाकात की और फिर अल्लाह ताला से भी मुलाकात की, अल्लाह की भी दावत पढ़ी। यानी अल्लाह ताला से मिलने के वो कलामात, वो तसव्वुर, वो कहले तफक्कुर के साथ तसव्वुर किया रसूल खुदा ने कि अल्लाह ताला का भी हजूर पाक साहबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह का दीदार किया। तो ये दावतुल कबूर है, आप किसी नबी वली से मुलाकात कर सकते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, दीगर किताबों में आपने अक्ल बेदार के अंदर, नूरुल हुदा के अंदर और दीगर किताबों में इसमें ये दावतुल कबूर के बारे में आपने बड़ा जिक्र किया है। दावतुल कबूर आपने पढ़ने के मैंने पिछले तरीकों में बताया कि दावतुल कबूर कैसे कैसे पढ़ी जा सकती है। आज हम बताएंगे कि दावतुल कबूर इसमें अल्लाह ज़ात के साथ कैसे पढ़ी जाएगी। और ये भी सुन लें, सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में कामिल ना बन गया हो वो हरगज़ दावत ना पढ़े, क्योंकि दावत सिर्फ वो पढ़ सकता है, यानी अहले कबूर से बंदा मिल सकता है जिसके पास पूरा इसमें अल्लाह ज़ात उसके अंदर रच बस चुका हो और वो इसमें अल्लाह ज़ात का मज़र बन चुका हो, अल्लाह के नाम का मज़र, उसके अंदर अल्लाह की इसम की ताकत आ गई हो। तो ऐसा इसमें बामुसम्मा वाला अमल का अमल दावतुल कबूर पढ़ेगा तो दावत उसकी कामयाब होगी। ये बात याद रखें। अक्सर लोग कहते हैं इसम अल्लाह उनका पूरा नहीं हुआ होता और वो दावतुल कबूर पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, सुल्तान बाहू फरमाते हैं ये शर्तें सुन लें। पहली शर्त सुल्तान साहब फरमाते हैं, दावतुल कबूर पढ़ने वाला बंदा किसी कादरी दरवेश का मुरीद होना चाहिए। सरवरी कादरी तरीके में पहले बैत करें। ये बैत बहुत जरूरी है, क्योंकि कामल मुर्शद की तवज्जो पीछे होगी तो वो रिज्जत का शिकार, परेशानी का शिकार हरगज नहीं होगा, कामयाब हो जाएगा। और दूसरा, मुर्शिद कामिल का वो मुरीद होने के बाद तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में पूरा अमल कामल हो और फिर जब वो दावत पढ़ेगा तो अल्लाह उसको सुरखरू फरमा देगा, कामयाब फरमा देगा। अब दावत का तरीका मैं बताता हूँ। लफ्ज़े इसमें अल्लाह से दावत पढ़नी। कोई बंदा जब अल्लाह का तसव्वुर करके दिल पर तफक्कुर के साथ लिखता है, यानी ये मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये बड़ा खूबसूरत इसमें अल्लाह ज़ात है, जल्दी बंदे के ऊपर वारद हो जाता है।
یہ اسم اللہ ذات یہی دل بندے کے اندر پورا لگا ہو، اور ماتھے پر، دل پر، ہتھیلیوں پر، زبان پر اسم اللہ ذات، یہاں تک کہ پورا وجود اس اسم میں مسمہ ہو جائے، اسم میں ضم ہو جائے اور صرف اسم رہ جائے۔ اب جب کوئی بندہ اسم اللہ ذات سے دعوت پڑھتا ہے، فرشتے، ارواح، آسمانی، زمینی، روحانی اور باطنی جتنی مخلوقات ہیں، وہ باطنی مخلوقات اس بندے سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ روحانی ملاقات میں سے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل یا کسی بھی فرشتے یا کسی بھی باطنی ارواح سے وہ ملاقات کر سکتا ہے جو بندہ اسم اللہ ذات کے ذریعے دعوت پڑھتا ہے۔ اور جو بندہ یہ اسم اللہ سے دعوت پڑھنے والا بندہ فرشتوں سے، ارواح سے، سب سے مل سکتا ہے۔ اور دوسرا اسم للہ، اب للہ کا کیا مطلب ہے؟ للہ کا مطلب ہے کہ واسطے کے واسطے، یعنی جو کچھ ہے اللہ کے واسطے ہے۔ اور جب بندہ اس اللہ والے راستے اور واسطے سے دعوت پڑھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر نکلا ہوا ہوں۔ یہ تصور سب سے بڑی چیز ہے، یاد رکھیں۔ لو بس دعوت کرو، وضو کر دے، دعوت پڑھن چل رہے، چلو جی کرن چلے، دعوت پڑھن چلے، یہ ایسے دعوتیں نہیں ہوتی، ان کو دعوت القبور نہیں کہا جاتا۔ دعوت القبور ایک ایک اسم کے ترجمے پر غور رکھ کے اس میں سفر کرنا ہے، اس میں پرواز کرنی ہے۔ اب جو للہ ہے، للہ کا میں نہیں اللہ کا رستہ، اللہ کے رستے پر جا رہے ہیں، تو اللہ کے رستے پر کل کائنات ہیں، ہر چیز اللہ کے رستے پر ہے۔ اب جب وہ اللہ کے رستے پر یہ سمجھے کہ میں پوری کائنات سے بے خبر، لا تعلق ہو کر اللہ کے رستے کسی بھی اہل مزار کی قبر پر جا کر دعوت پڑھ رہا ہوں اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب ایسا عمل کامل جب دعوت پڑھتا ہے نا، تو اس کی دعوت پڑھنے سے للہ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے جتنے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، اوتار، پچھلے دیوتا لوگ، جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی رہنما، سب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ جو پھر للہ کے رستہ، للہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، پھر جو بھی نکلا اللہ کے راستے میں اس سے بھی اس کی ملاقات ہو سکتی ہے اس بندے کے ظرف کے مطابق۔ یہ بھی سن لیں، اب بات بہت لوگ انہیں لوگ کا نہ ولیاں نہ ملاقات، یہ ظرف کے مطابق، جتنا بڑا خیال، جتنا بڑا دل، جتنا کشادہ خیال ہوگا، جتنا بڑا دل ہوگا، اتنی ہستیاں آپ سے ملاقات کریں گی۔ اس کے آگے ہوتی ہے یہ للہ کی میں نے بتا دی۔ اب لاہو، اب کوئی بندہ لاہو سے دعوت پڑھتا ہے تو لاہو کا مطلب ہے اسی کا ہے، اسی مالک کا ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب جب بندہ اس خیال سے دعوت پڑھتا ہے کہ میں اسی کا ہوں، کائنات اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر اسی ذات باری تعالیٰ کا جو بھی ہے اس سے یہ بندہ مستفیض ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کائنات، زمین، آسمان، فرش، عرش، ہر چیز کا مالک ہے، اللہ اس بندے کو بھی مالک و مختار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے مشکل کشائی، اللہ اس بندے کو مشکل کشائی بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے حاجت روائی، اللہ اس بندے کو حاجت روائی، وہ جانی ہے جس کی طرف توجہ کرے اس کی بھی مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ پھر اس کا جو ہے، پھر وہ اس کا ہے۔ لاہو کا یہ آپ نے، میں آخر پر بتاؤں گا یہ کیسے تصور کر کے آپ نے دعوت پڑھنی ہے۔ لاہو کا میں نے مطلب سمجھا دیا، اب آ گیا ہو کا مطلب ہے وہی ہے، میں بھی نہیں ہوں، کائنات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے۔ اس میں اپنی مکمل نفی اور کائنات کی بھی نفی کر دی، اس ذات باری تعالی وحدہ لا شریک سے بات کر لیا۔ اب اس کی دعوت القبور کا مقام کھل جاتا ہے اور اس پر اس کا عقدہ کشادہ کھل جاتا ہے اور اس پر دعوت القبور کا راز عیاں ہو جاتا ہے۔ اب اس کو دعوت پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی، جس بندے کی ہو سے دعوت پر کھل جاتی ہے جب وہ مقام ہو کی سیر کرتا ہے۔ اب کوئی طالب صادق ان دعوتوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خوبصورت سا اللہ سامنے رکھے لکھ کر،
اور उसकी मुकम्मल अपने ऊपर तवज्जो करके कि मेरा पूरे दिल के अंदर माथे पर, आंखों पर, हथेली पर अल्लाह नक्श है, फिर दावत पढ़ने के लिए किसी मज़ार वाले की तरफ, वली अल्लाह की तरफ रजू करे, जो मैंने तरीका पिछले बयानातों में सुन लें। मज़ार पर जाकर पढ़ें, दायां कदम अंदर रखें, रोज़े पर सलाम करें, दाईं जानब होकर 3 कदम हट कर बैठ जाएं, 11 बार मुज़म्मल पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अहले मज़ार की तरफ सलाम करके तवज्जो करें, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ओहज़िरु ओहज़िरु ओहज़िरु, यानी उर्दू में कह लें हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, मुझसे मुलाकात करें। वहीं पर बैठे आपकी मुलाकात हो जाएगी। मुराकिबे की सूरत अख्तियार करें, ज़रा थोड़ी देर के लिए हालते मुस्तगरक में जाएं। इसके बाद ये दावत का तरीका, कोई लिल्लाह से दावत पड़ेगा तो लिल्लाह सामने कागज़ पर खूबसूरत सा लिखे, लिल्लाह अपने दिल पर, और इसके तर्जमे पर गौर फिर कर ले। लिल्लाह का मतलब है उसी के रास्ते पर है, तो माथे पर, हथेलियों पर लिल्लाह, और फिर दावत पढ़ने के लिए जाए। फिर लिल्लाह जो जो अल्लाह के रास्ते पर होगा वो मिलने आना शुरू हो जाएगा। उनसे मुलाकात करें, मुश्किलात को आसान करें। लाहू उसी का है, तो वो कागज़ पर लाहू लिखे, माथे पर लाहू, दिल पर लाहू, हथेलियों पर लाहू, फिर लाहू की मंजिल में जाए, उस लाहू में सफ़र करे, फिर दावत पढ़े, कामयाब हो जाएगा। हु कागज़ पर खूबसूरत सा हु लिखे, हु पर तवज्जो करे, इतनी तवज्जो करे ये हु में गुम हो जाए, हालत मुस्तगरक हो जाए, यानी इस्तगराक की हालत आ जाए, कैफियत इस्तगराक की आ जाए, आंखें बंद कर ले, सांस को हु के साथ लेना शुरू करें, और फिर दावत ऐसे ही पढ़ने के लिए जाएं या घर में बैठकर पढ़ें, आपकी हु की दावत खुल जाएगी। फिर आप अहले मज़ार पर जाकर दावत पढ़ें, घर पर दावत पढ़ें, जिसकी भी आप दावत पढ़ेंगे दावत आपकी कामयाब हो जाएगी। ये पढ़ाएंगे, और मैंने बता दिया कैसे आपने वली अल्लाह के मज़ार पर जाकर पढ़ना है, और कैसे आपने मुज़म्मल सूरत पढ़नी है 11 बार, सूरह यासीन भी पढ़ सकते हैं 3 बार, अजान भी दे सकते हैं 3 बार, और इस तरह आप अहले मज़ार के पास खड़े होकर उनसे अपना इस्तिगासा उनके सामने पेश करें, अर्जी लगाएं और दुआ मांगे कि हज़रत मेरी ये मुश्किल आसान करें और मुझे अपनी ज़ियारत अता फरमाएं। तो इससे दावतुल कबूल खुल जाती है। अल्लाह ताला हम सब को इस दावत का इल्म अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह अगले बयान में बताऊँगा कि ये दावत दमनोश क्या होती है, और उसमें बताऊँगा कैसे आपने दावत दमनोश करना है, अंबिया औलिया के दम से दम मिलाना है, और कैसे आपने उनसे मुलाकात करके उनके फैज़ से फैज़ हासिल करना है। अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।